हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़, मैंने आप लोग को कहा था कि मैं नवरात्रि के टाइम पे आप लोग के लिए, माता के लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आऊँगी। कुछ 2 दिन पहले ही कहा था मैंने। तो गाइज़, मैं आप लोग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग बात करने वाले हैं 10 महाविद्या के बारे में। बहुत लोग सिखाते हैं आजकल इसको, बहुत लोग इसको प्रमोट करते हैं, तो मैंने सोचा हम भी इसके बारे में थोड़ा सा जान ले और थोड़ी सी बातें कर ले। तो गाइज़, 10 महाविद्या में क्या होता है, हम लोग जब नवरात्रि में 9 दुर्गा रूप को पूजते हैं, लेकिन देवी के और भी रूप है, और भी फॉर्म्स हैं, उनकी और भी कथाएं हैं, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी है। हर एक देवी को पूजने का एक साधना भी है, और बहुत सारे उनके यंत्र और बहुत सारे मंत्र भी है। ठीक है, तो जो 10 महाविद्या है, ठीक है, वो बहुत एक स्पेशल साधना के कैटेगरी में आते हैं, जहाँ लोग डीपली देवी को पूजना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसमें 10 महाविद्या जो है हर एक देवी के बारे में बात करने वाले हैं, और उनको पूजने के लिए जो साधनाएं होती है, तो क्यों करनी चाहिए इस देवी की साधना नवरात्रि पे, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग को जाकर प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, और आप लोग किस देवी की पूजा कर सकते हो ये आप लोग को इस आज की इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा। आप जिससे कनेक्ट कर पाए, जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, वैसी देवी की साधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस देवी की आप साधना करते हो उसकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने उनके क्वालिटीज़ के बेसिस पे चूज़ किया है, और मतलब आप लोगों को बताना कि आप लोग को 10 महाविद्या का जो भी इन्फॉर्मेशन देना है मुझे, मैंने क्वालिटी के बेसिस पे चूज़ किया है आप लोग को देना। कि जैसे अगर आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम, मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है टावर मोमेंट से, अगर आप लोगों को डर से मुक्ति चाहिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ है, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ से डिटैचमेंट चाहिए, ठीक है, अगर आपको पास्ट और पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्ति चाहिए, तो आप लोगों को काली देवी की पूजा करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लियरली कहूँगी कि फिर से कहूँगी कि आप लोगों को इसको सीखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे आती है, वो है तारा माँ। वो गाइड और प्रोटेक्टर है। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगी, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आपको प्रोटेक्शन भी देंगी, कब, टावर मोमेंट्स के टाइम पे, और आपको क्लैरिटी भी देंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे तारा माँ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फेमस है, क्योंकि बहुत सारे रूप, ग्रीन तारा, रेड तारा, एक मिनट आप लोग को दिखा, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं आजकल तारा की साधना, क्योंकि ग्रीन तारा मंत्र आ गया है, रेड तारा मंत्र आ गया है, और आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप लोग को एक बात बोल दूं कि ये 10 महाविद्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साधना होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। त्रिपुर सुंदरी, ठीक है, ब्यूटी और लव आता है इसमें, और इसमें एक क्यों ब्यूटी और लव बोल रही हूँ, क्योंकि एक और उपाय भी आता है वीनस का, और वीनस ब्यूटी और लव से जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोग को बचपन से प्यार मिला नहीं है, और लव और ब्यूटी इश्यूज है, और अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो सिंपल लोग अगर आपको ऐसे कह देते कि आप सुंदर नहीं हो, ये हो वो हो, आपको ऐसे इश्यूज है कि आप कैसे दिखते हो, क्या है प्रॉब्लम, क्या है ऐसा, और आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, तो आपको एक सिंपल उपाय देती हूँ, यही त्रिपुर सुंदरी का। आपको करना क्या है, इसको वीनस माउंट बोलते हैं। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा घी लगा देना है, और ऐसे मसाज करते हुए सुंदरकांड स्तोत्रम सुनना है। वही देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्तोत्रम है, वो सुनते सुनते आपको करना है। बस 6-8 मिनट का होगा, तो आपको ऐसे स्लोली करते रहना है, और फिर एंड में आप लोग वो घी अपने हाथों में लगा सकते हो, तो थोड़ा सा ही लीजिएगा। और ये जो होता है 40 डेज़ के लिए करना होता है, तो ये बहुत सिंपल सा उपाय, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। भुवनेश्वरी का है मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएटिविटी। अब क्या है, अगर आप लोग नई नई चीज़ें अपनी दुनिया में क्रिएट करना चाहते हो या अपनी दुनिया ही पूरी बदल देना चाहते हो तो आप भुवनेश्वरी देवी की साधना कर सकते हो। ठीक है। भैरवी देवी की साधना, वॉरियर गॉडेस है ये। जब आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको अपने लिए लड़ना है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपको रोज़ उठा नहीं जाता टाइम पे, आपको ज़िंदगी में कुछ किया नहीं जाता टाइम पे, आप लोगों को गोल बना लेते हो कि हमको ये अचीव करना है लेकिन एकदम ठंडे पड़ जाते हो 3-4 दिन में, तो आप इनकी साधना कर सकते हो। आप इनकी साधना तो बहुत इजीली अवेलेबल है, सदगुरु जी कराते भी हैं लिंग भैरवी साधना, तो वो आप सुन सकते हो। अगर आप उनसे अटैचमेंट फील करो तो आप उनके आगे की साधना को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चिन्नमस्ता देवी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग गॉडेस है ये। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करूं, मैं क्यों हर टाइम ये करूं वो करूं, तो ये एक ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, आप ओवर अचीवर इंसान हो या आप लोग को सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जो है चिन्नमस्ता देवी की साधना ट्राई कर सकते हो। ठीक है। धूमावती माँ की साधना जो है, अब इनके पीछे एक स्टोरी है जहाँ पे एक असुर के लिए माता रानी को लड़ना पड़ा था और एक असुर के लिए शिव जी को लड़ना पड़ा था। और जो है माता रानी ने जो है किसी को वरदान दिया था कि जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगी और मैं युद्ध करूँगी। और ठीक है। और सामने शिव जी थे और उनको उनके साथ ही युद्ध करना पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया था। और फिर वो पूरी आप अगर देखोगे धूमावती देवी को, वो पूरी वाइट साड़ी में विधवा वाले इसमें है। ठीक है। वो वॉइड और सॉरो, लॉस, डिटैचमेंट और ग्रीफ के साथ डील करती है। अगर आपको ये किसी को आपने खो दिया है अपनी ज़िंदगी में और आप उसका जो खालीपन है वो भर नहीं पा रहे हो या किसी से डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो आप उनको जो है कर सकते हो, उनकी प्रेयर कर सकते हो आप, बगलामुखी। ठीक है। अगर आपको विक्ट्री ओवर एनिमीज चाहिए, अगर आपको सब जो है दुश्मन है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको नेगेटिविटी निकाल देनी है अपनी ज़िंदगी से, तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हो। ठीक है। इनके पास कंट्रोल है, इनके पास पावर है, तो आप इनके पास जा सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारी देवी रहने वाली है मातंगी, और ये है आर्ट, कम्युनिकेशन और इनर हार्मनी की। अंदर शांति चाहिए, पीस चाहिए, या सही समय पर सही क्या बोलना है, कम्युनिकेशन कैसे बात करनी है उसके स्किल्स चाहिए, या आर्ट, कोई भी आर्ट का स्किल हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या बहुत सारे आर्ट होते हैं हमारे, तो उसका आपको स्किल का चाहिए। ये उनको ज़रूर करना चाहिए जिनको एक्टिंग और ये सब में अपना करियर बनाना है या बहुत सारे आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए ये देवी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर सकती है। कमलातिका माँ, यहाँ पे देवी लक्ष्मी रूप में है, और इसमें जो है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, चाहे आप स्पिरिचुअल वेल्थ की बात कर रहे हो चाहे आप मटेरियल वेल्थ की बात कर रहे हो, आप इनके पास जा सकते हो, इनकी साधना कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।